हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लोग रीजनिंग के अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लोग सभी लोग जानते हैं अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं। तो वही अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित रीजनिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो जिसमें रीजनिंग आते हैं, अल्फ़ाबेट से जरूर क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके बारे में पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ेंगे और किस किस तरह से सवाल आते हैं एग्जाम में, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बारे में। चूँकि रीजनिंग को दो पार्ट में बांटा गया है, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। तो वर्बल और नॉन वर्बल क्या होता है? अभाषिक यानी कि जिसमें लैंग्वेज नहीं रहता है, फिगर वाले क्वेश्चन। आप रीजनिंग का बुक देखे होंगे या क्वेश्चन देखे होंगे तो कुछ क्वेश्चन फिगर वाले आते हैं जिसे नॉन वर्बल बोलते हैं, और कुछ बिना फिगर वाले होते हैं, सिर्फ उसमें वर्बल भाषिक यानी कि भाषा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन रहेगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्बल। तो ये एक वर्बल का ही चैप्टर है, वर्बल नॉन वर्बल में वर्बल का ही चैप्टर है। रीजनिंग का मतलब ये होता है तर्क शक्ति, यानी कि सोच पर आधारित है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चंस क्या आता है पहले हम लिख लेते हैं सब कुछ। क्वेश्चंस इसमें उसके स्थान याद करने पड़ते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे इंग्लिश के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं, 26 अल्फ़ाबेट हैं, इस सबका स्थान हमको याद करना होगा। जैसे मान लीजिए एन आ गया तो एन का हमको स्थान याद रहेगा तो सवाल बनाने में बहुत ही सहूलियत होगी। ओ आ गया, एल आ गया, कोई भी स्थान, तो उसका हम कुछ नियम भी बताएंगे कैसे याद करेंगे, या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। अगर कोई पूछता है जी तो 7वें स्थान पर, एच 8वें स्थान पर, टी 20वें स्थान पर, यू 21वें स्थान पर, डब्ल्यू एक्स, ऐसे वाई जेड। तो ये जो है पहला स्थान हो गया, दूसरा स्थान, ये तीसरा, ये चौथा स्थान पर, ये पाँचवा, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। तो टोटल अल्फ़ाबेट कितने हुए? 26, जिसमें कॉन्सोनेंट, जिसे हिंदी में व्यंजन बोलते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21 और भवेल कितने होते हैं? भवेल 5 होते हैं। व्यंजन जो होता है, भवेल को हिंदी में स्वर भी बोलते हैं, स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं, और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। 26 टोटल है, उसमें से 5 भवेल हो गया, तो 21 जो बचा वो कॉन्सोनेंट बचा। अब इसमें हमको याद करने का एक तरीका है, इजोटी याद रखिएगा। इजोटी ये 5 पे के स्थान पर है, 5 ई जे ओ टी और वाई, यानी कि ये 5, ये 10, ये 15, ये 20 और ये 25, 5 के अंतराल पर हमारा शब्द को हम याद कर लेते हैं। अगर जैसे 5वां स्थान पर कौन होगा? ई, 10वां स्थान पर जे, 15वां स्थान पर ओ, 20वां स्थान पर टी और वाईवां स्थान पर 25वां स्थान पर वाई होगा, और जेड तो हमारा 26 होगा ही। अब चलिए इधर हमारा याद है, ए पहला स्थान पे, बी दूसरा स्थान पे, सी तीसरा स्थान पे, डी चौथा स्थान पे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो याद होगा। ई 5वां स्थान पे हो गया। अब एफ कौन सा स्थान पे हो जाएगा? 6वां स्थान पे। अगर एफ का पूछेगा तो ई का हमको मालूम है 5, तो ई के बाद होता है एफ, तो 6वां हो जाएगा। जी क्या हो जाएगा? 7वां हो जाएगा। एच 8वां हो जाएगा। आई 9वां हो जाएगा, और जे हो गया हमारा फिर 10। अगर मान लीजिए इसके बाद वाला पूछे, जे के बाद पूछे, कोई के पूछ दे या एम पूछ दे, तो जे के बाद क्या होगा? के होता है 11वां स्थान पे, एल 12वां स्थान पे, एम 13वां स्थान पे और एन 14वां स्थान पे। तो इनके बीच के याद हो जाएंगे। अगर उसके जे 10वां और 15वां याद है, जे 10 पे होता है और वो 15 पे होता है, तो वो से पहले एन है, तो एन कौन पे हो जाएगा? किस स्थान पे हो जाएगा? 14वां स्थान पे हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम सबके याद रखेंगे। वो के बाद पी, क्यू, आर, एस, टी, फिर यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, इस तरीक़े से हम सबके स्थान याद रखेंगे। ये कन्फर्म हो जाएगा, और आपको बनाते बनाते सवाल बहुत सारे बनाइएगा तो खुद बे खुद याद हो जाएगा। शुरुआत में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, जिनको नहीं याद होगा, फिर बाकी बाद में कन्फर्म हो जाएगा।
तो ये सीधा क्रम है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को सीधा में लिखें। अगर इसी को हम विपरीत में लिखते, अगर विपरीत क्रम में लिखते तो जेड के तरफ से चलते, मतलब अगर विपरीत क्रम में लिखा रहेगा तो जेड की तरफ से, जेड को हम 1 मान लेंगे, ये y 2 फिर x 3, ऐसे इस तरीक़ा से लिखेंगे। अगर विपरीत क्रम में लिखना होगा तो क्या होगा, हमारा जेड से शुरुआत होगा। सीधा क्रम कहेगा तो ए से जेड, और विपरीत क्रम कहेगा तो जेड से। अगर अंग्रेजी वर्णमाला को क्वेश्चन में कह दे कि सीधा क्रम में लिखा जाए तो सीधा क्रम में लिखा जाएगा तो क्या होगा, ए से जेड सीधा क्रम, और अगर विपरीत क्रम कहे, विपरीत क्रम, तो क्या हो जाएगा आपका, जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। अब इसमें समझिएगा, हो गया हमारा ए से जेड की तरफ सीधा क्रम और विपरीत क्रम जेड से एक तरफ। अगर कहेगा कि बाएं से दाएं, मान लीजिए सीधा क्रम है और बाएं से यानी कि बाएं हाथ की तरफ से, इधर से हो गया हमारा बाएं से, सीधा क्रम में बाएं से ए की तरफ से हो गया। अगर दाएं से कहता तो जेड की तरफ से हो जाता, अगर दाएं से कहता तो हमारा क्या हो जाता, जेड की तरफ से। तो अगर कहेगा कि बाएं से 5वां स्थान, तो बाएं से 5वां कौन सा हो गया, ई हो गया। और कहता बाएं से 10वां स्थान, तो बाएं से 10वां स्थान पर कौन सा अंक आ जाएगा, जो भी हो, हमारा ई जे आएगा ना, जे हो गया 10वां स्थान पर। अगर दाएं से कहेगा तो मतलब हम जेड की तरफ से करेंगे। तो एक और कंसेप्ट समझे, अभी आप क्या समझे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या होता है, स्वर, व्यंजन और उसका स्थान। अब क्या होता है, जैसे ए इधर से मान लीजिए पहला स्थान पर है, तो उसके विपरीत कौन सा हो गया, जेड हो गया। बी के विपरीत कौन सा हो गया, वाई हो गया। यानी कि अगर सीधा क्रम में लिखे ए से जेड और विपरीत क्रम में जेड से ए, तो ए के बाद बी आएगा तो जेड के से पहले क्या आता है, वाई, फिर यहाँ पर एक्स, सी। तो उसका उल्टा का भी यूज आता है, ए के उल्टा क्या होगा, जेड, बी के उल्टा क्या होगा, वाई, सी के उल्टा क्या होगा, एक्स। इस तरीका से विपरीत क्रम का भी निकाला जाता है। तो इसका भी तरीका है, एक आपको समझाते हैं। यदि देखिए सीधा क्रम में और विपरीत क्रम में दोनों का योग जो होता है वो 27 होता है। जैसे मान लीजिए ए का विपरीत जेड, ए का विपरीत जेड हो गया, तो ए का विपरीत जेड हुआ तो ए का स्थान कौन सा होता है, 1, और जेड का स्थान होता है 26वां। तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा 27 नहीं आ जाएगा। यानी कि किसी का भी विपरीत अगर निकालना है, किसी का भी विपरीत निकालना है, विपरीत का लेटर, तो हम क्या करेंगे, 27 में से घटा लेंगे। जैसे मान लीजिए एफ का विपरीत निकालना है, एफ का विपरीत कौन सा लेटर होगा, कौन सा वर्ण होगा, एफ के विपरीत, तो एफ का स्थान क्या कौन सा होता है, 6वां। अब हम जानते हैं उसका विपरीत जो भी होगा उसको, विपरीत का मतलब यही होता है कि एफ इधर से 6वां स्थान पे है ना, तो उसके विपरीत क्रम से 6वां स्थान पे कौन होगा। यानी कि ए के तरफ से एफ जो है 6वां स्थान पर है, तो फिर विपरीत यानी कि जेड के तरफ से 6वां स्थान पर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। तो हम तो इधर से याद किए हैं सबका स्थान कि ए पहला स्थान पर होता है, बी दूसरा स्थान पे, सी तीसरा स्थान पे, एच आपको 8वां स्थान पर हो जाएगा, आई आपका हो गया 9वां स्थान पे, जे हो गया 10वां स्थान पे। इस तरीका से हम बाएं साइड से याद किए और सीधा क्रम में। लेकिन अगर जेड से 6वां कह देगा, जेड से 6वां निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, उसको सीधा क्रम से हम निकाल लेंगे कि क्या होगा। तो जब एफ का विपरीत को निकालने के लिए हम 27 में से 6 घटा लिए, यानी कि 21। क्यों घटा लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका और विपरीत जो भी आएगा वो दोनों का योग जो होगा वो 27 होगा। जैसे ए का विपरीत जेड होता है तो ए का स्थान 1, जेड का स्थान 26, और दोनों को जोड़ दिए तो हमारा हो गया 27। क्लियर है। अब मान लीजिए बी का देखिए, तो बी का 2 और बी के उल्टा क्या हो जाएगा, वाई। क्यों होगा, क्योंकि इसका होता है 25 और दोनों को जोड़ने पर आ गया 27, मतलब दोनों जोड़ने पर 27 आना चाहिए। तो अगर हमको एक का मालूम रहे तो दूसरा का निकालेंगे, लेकिन क्या करेंगे, 27 में से उसको घटा लेंगे। अब 21, अब 21 कौन सा स्थान है, किसका है, इधर से 21वां स्थान पे कौन होता है, टी 20वां है, तो 21वां हो जाएगा हमारा, टी के बाद क्या आता है, यू, 21वां क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो आप समझ गए ना कि किसी का भी विपरीत निकालना है, अगर लेटर हमको याद नहीं है तो हम 27 में से घटा लेंगे। जैसे एच मान लीजिए, एच के स्थान होता है 8वां। अब एच के विपरीत कौन सा लेटर होगा हमको पता नहीं है, तो 27 में से 8 घटा लिए तो क्या हो गया हमारा, 19 हो गया। और 17 में से 8 घटा आपका 9 हो गया, सही है,
और ये हो गया हमारा 19। अब 19वां स्थान पर कौन सा होता है? 19वां स्थान पर हो जाएगा हमारा एस। 19वां स्थान पर हो जाएगा एस। ये इसका विपरीत हो गया। तो आपको विपरीत भी याद रखने हैं, ऐसे निकालने से बेटर है कि आप उसको कन्फर्म याद रखिएगा ताकि क्लियर हो जाए। जैसे ए के जेड, बी वाई, बी तो याद रहेगा बाय, सी एक्स और डी भी, सॉरी डब्लू, डी डब्लू, और ई क्या हो जाएगा भी। इस तरीक़ा से आपको टोटल के विपरीत क्रम भी आपको याद रखने हैं ताकि एग्जाम में सहूलियत। कुछ ट्रिक्स भी हैं इसके, जैसे सी तक तो याद है आपको, डी डब्लू, बी वाई बाय हो गया, डी डब्लू, एक एल ओ भी होता है लव, तो भी के उल्टा ई और एल के उल्टा ओ, एल के उल्टा ओ, भी के उल्टा ई। हाई स्कूल एच एस, जी टी रोड, जी के उल्टा टी, हाई स्कूल एच एस, हाई से एच और एस से स्कूल। शर्ट एक और है एस एच आई आर टी, तो शर्ट जी, शर्ट जी में हाई स्कूल वाला हो गया एस के एच और आई के आर और टी के जी। इस तरीक़ा से हम विपरीत क्रम याद रखेंगे। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं पहले समझने के लिए कंसेप्ट। अभी हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं, जब कंसेप्ट समझ जाइएगा तो सारा सवाल अपने आप बनने लगेंगे। कौन को जो चीज़ इसमें समझने की जरूरत है सब समझने के बाद अपने आप बनने लगेगा। तो जैसे मान लीजिए कह रहा है बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां कौन सा वर्ण होगा? कौन सा वर्ण होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से 10वां कौन सा वर्ण होगा? तो बाएं यानी कि ए की तरफ से, हम ए से जेड लिखते हैं ना, सीधा क्रम है, तो ए से हम जेड लिख रहे हैं। तो बाएं से 10वां स्थान पे कौन सा हो जाएगा हमारा? तो इजोटी यानी कि जे, ई तो 5 पे होता है, जे हो गया हमारा 10 पे, तो जे हो जाएगा हमारा बाएं से 10वां। अगर वही कह दे दाएं से 10वां, दाएं से 10वां बताइए, यानी कि जेड के तरफ से 10वां बताना है। तो जेड के तरफ से तो हमको 10वां मालूम नहीं है, हम उस तरीके से याद नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे 27 में से 10 घटा लेंगे यानी कि 17। अब 17 हमको पता होगा, 17 क्या हो जाएगा? तो 15 क्या होता है? ओ ना, तो 16 पी और 17 क्यू हो जाएगा हमारा। 17 क्या हो जाएगा? क्यू हो जाएगा। तो हम बाएं से याद किए हैं अंक का स्थान, ध्यान दीजिएगा। अगर जब भी दाएं से करना हो यानी कि जेड की तरफ से पता करना हो तो हम 27 में से घटा लेते हैं। तो ये सारे आपके कंसेप्ट हुए। अब इसे समझ किस किस टाइप के सवाल रहेंगे, अब मैं आपको सवाल बताऊंगा और आसानी से आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। अब चलिए देखिए क्वेश्चन हम लेते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाईं ओर से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर क्या होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके, क्वेश्चन समझिएगा, आपके बाएं से, आपके बाएं से 10वें अक्षर के, बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर, दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा? चारवां अक्षर कौन सा होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है चारवां अक्षर कौन सा होगा। अब आप बताइए, ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ऑप्शन है के, पहला ऑप्शन है, दूसरा है सी, तीसरा है ओ और चौथा है एन। ये एक सवाल मान लीजिए आया हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में समझ गए ABCD को ही कहते हैं। तो चलिए हम लिखते हैं पहले ABC, इस तरीके से X Y और Z ऐसे लिख लिए मान लीजिए। अब कह रहा है बाएं से, यानी कि बाएं मतलब बाएं हाथ ए की तरफ से, इधर ही बाएं है ना, विपरीत क्रम नहीं कर रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखने के लिए नहीं कर रहा है, कुछ नहीं लिखा है, तो हम समझ गए कि सीधा क्रम में ए से जेड लिखा गया है और बाएं से कह रहा है तो ए की तरफ से। अब ए की तरफ से 10वां अक्षर कौन सा होगा? 10वां अक्षर मान लीजिए जे हो गया। अब कह रहा है आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाईं ओर। अब जब हम यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए तो यहाँ से दाईं ओर चलना है। जब यहाँ पर आने के बाद अब दाईं ओर का मतलब कौन सा हाथ? दायां हाथ। दाईं ओर का मतलब दायां हाथ की तरफ चलेंगे ना, तो दायां हाथ की तरफ चलिए। कौन सा अक्षर? चौथा अक्षर। तो जे के बाद चौथा, के एल एम एन, एन हो गया हमारा।
जे के बाद चौथा हो गया के, एल, एम और एन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एन। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो ये तो हम पहले इसमें कुछ नियम नहीं समझे, डायरेक्ट ही हम बना दिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं ओर से 10वें अक्षर के, तो 10वां अक्षर हमको याद है जे है, और उसके बाद चौथा अक्षर चढ़ दिए के, एल, एम और एन। अब आपको हम डायरेक्ट भी बताते हैं कि कैसे करेंगे, ये ABCD लिखने की भी जरूरत नहीं है। यदि ध्यान समझिएगा, यदि सीधा क्रम है, यदि सीधा क्रम रहे यानी कि ए से जेड की तरफ रहे, तो बाएं से एनवा के दाएं, अगर कहेगा दाएं एमवा, मान लीजिए कह रहा है एमवा, तो हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा हमारा बाएं से एन प्लस एमवा। इस बात को समझिएगा, किधर है? शुरू में क्या है? बाएं है ना, तो बाएं से ही एन प्लस एमवा स्थान हो जाएगा। यानी कि सीधे हम 10 और 4 को जोड़ देते, कुछ नहीं करना था, 10 और 4 को जोड़ देते, अब 14 आ गया, और 14वां स्थान पे कौन होता है? एन होता है। तो एन हमारा आंसर हो जाएगा। एन हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ गए? अगर उल्टा रहेगा बाएं से दाएं, मतलब कह रहा है बाएं से एनवा के दाएं एमवा, तो हमको दोनों को जोड़ देना है, और किधर से? जो शुरू में रहेगा, शुरू में बाएं है तो बाएं से एन प्लस एमवा। एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम, एक और एग्जांपल ले रहे हैं। इस टाइप के 4-5 सवाल बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बाएं से 15वां के दाएं 10वां कौन सा अक्षर होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां के दाएं 10वां कौन सा अक्षर होगा? तो क्या कह रहा है? बाएं से है और फिर उसके बाद दाएं है, बाएं दाएं कह रहा है, तो हम सीधे दोनों को जोड़ सकते हैं, सीधे दोनों को हम जोड़ सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। 15वां स्थान पे कौन सा होता है? ओ होता है। अब 15वां से फिर 10वां उधर जाना है, यहाँ से दाएं कह रहा है ना, यहाँ से दाएं के मतलब दाएं हाथ की तरफ चलेंगे हम, तो आगे बढ़ना हमको, तो आगे और 10 इसमें आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि जोड़ देंगे, तो 25वां हो गया। अब 25वां क्या होता है? वाई होता है। ऐसे भी डायरेक्ट हो जाएगा, या फिर आप लिख लीजिए, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, उसके बाद PQRST ऐसे 10 तक लिख लेंगे, आगे 10 को बढ़ जाएंगे, वो PQRSTUVWXY, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां। 10वां पे क्या आ गया? हमारा वाई आ गया। तो क्यों हम दोनों को जोड़ दे रहे हैं? क्योंकि बाएं से 15वां अक्षर के पास जाना है, और वहां से फिर दाएं कह रहा था, वहां से भी हमारा दाएं हाथ की तरफ यानी कि आगे ही बढ़ना था, तो आगे बढ़ना था तो हम जोड़ देंगे। और किधर से अगर डायरेक्ट जोड़ कर बनाते हैं तो 15 और 10 25वां। अब ये 25वां किधर से हुआ? ये 25वां किधर से हुआ? दाएं तरफ से हुआ, सॉरी बाएं तरफ से। क्यों बाएं तरफ से? क्योंकि शुरू में बाएं से ही कर रहा था, तो बाएं से 25वां कौन सा अक्षर हो जाएगा? वाई हो जाएगा। तो अगर बायां दायां दिया रहे, दोनों उल्टा है, तो उल्टा रहेगा तो दोनों को हम जोड़ देंगे, और शुरू में जो दिया रहेगा उधर से, तो बाएं से 25वां डायरेक्ट हम लिख देते हैं वाई। यानी तो अगर आप बेसिक तरीका समझ गए तो उस तरीका से भी हो जाएगा। अब चलिए, यदि कहता बाएं से 15वां के बाएं चौथा, अब यहां पर बाएं से 15वां के बाएं चौथा कह रहा है, समझिएगा। तो ए की तरफ से 15वां स्थान पे कौन सा हो गया? ए की तरफ से 15वां स्थान हमारा हो गया ओ हो गया। अब ओ से हमको बाएं चलना है, बाएं यानी कि ये हमारा दाहिना हाथ हो गया बाएं हाथ की तरफ, तो हमको बाएं हाथ की तरफ चलना है, यानी कि पीछे चलना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि पीछे जब हम चलेंगे तो हमको घटाना पड़ेगा, तो यानी कि दोनों जब एक ही रहेगा, बाएं बाएं ही है, तो हम घटा लेंगे, और जो शुरू में रहेगा, शुरू में तो बाएं है ही, तो जो शुरू में रहेगा उससे लेंगे। तो 15 में से 5 घटा दिए 10वां, तो 10वां किधर से हो गया हमारा? बाएं से 10वां। तो जब बाएं से 10वां स्थान हमको याद है ही, एक तरफ से 10वां स्थान पे याद है ना, कौन सा होता है? जे होता है। तो आंसर हो गया हमारा जे। या फिर यहाँ से कर लेते, चौथा कर लेते, तो सॉरी 5 नहीं ना, चौथा है ना, तो 4 घटा लेंगे, तो 11वां पे क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो या फिर यहाँ से चल भी देते, ओ से पीछे चलिए, ओ से पहले क्या होता है? एन होता है, फिर एम होता है, फिर एल होता है, और फिर के होता है। तो चौथा था ना, तो 1 2 3 और 4। तो इसे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए इस बात को समझ लीजिए। तो क्या क्या समझे? अब चलिए समझे हम कि अगर बाएं से बाएं रहेगा, बाएं से बाएं रहेगा तो माइनस करेंगे, दाएं से दाएं रहेगा तो भी माइनस करेंगे,
अगर एक ही दिशा रहेगा तो माइनस होगा, और उल्टा रहेगा तो बाएं और दाएं कह दिया तो हम प्लस करेंगे, जोड़ देंगे, या फिर दाएं और बाएं कहेगा, दाएं और बाएं कहेगा तो भी हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये दोनों उल्टा है। अब क्यों जोड़ेंगे क्यों घटाएंगे हमने आपको मेथड भी समझा दिया, मेथड से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर दोनों उल्टा रहेगा तो घटेगा, और दोनों उल्टा रहेगा तो जुट जाएगा, और दोनों एक ही रहेगा बाएं बाएं तो घटेगा, दाएं दाएं तो घटेगा, बाएं दाएं तो जुटेगा। लेकिन जुटेगा तो किधर से लेंगे हम, बाएं से लेंगे शुरू में जो रहेगा। अगर इस केस में लेते हैं तो हम दाएं से लेंगे। अब एक और सवाल बनाइए, इस पर और सवाल बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 15वां के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब समझिएगा 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब ये क्या कह रहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से, तो दाएं किधर हो गया हमारा, जेड के तरफ से हो गया। ध्यान समझिएगा, माने अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं तरफ ए से हो गया और दाएं तरफ हो गया जेड के तरफ से। अगर बाएं तरफ से कहेगा तो यानी कि ए की तरफ से, और दाएं तरफ कहेगा तो जेड की तरफ से। अब जेड की तरफ से चलिए आप, जेड की तरफ से 15वां। अगर हम आपको जो अभी तरीका बताए हैं उसमें तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि दाएं से या बाएं से कह रहा है, दाएं और बाएं है तो 15 5 20। लेकिन ये 20वां किधर से होगा, दाएं से होगा। और हम दाएं से याद नहीं ना किए हैं, हम जेड की तरफ से स्थान नहीं ना याद किए हैं, किधर से याद किए हैं, ए की तरफ से याद किए हैं। तो ए की तरफ से निकालने के लिए 27 में से 20 को घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 7वां। और 7वां स्थान पे कौन सा है, ए बी सी डी ई एफ जी, हमारा क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ऐसे डायरेक्ट इसको याद रखना है, 7वां स्थान पे कौन सा हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो दोनों उल्टा था, तो यदि दाएं से हमारा स्थान आ गया तो उसको 27 में से घटा लेंगे, तब जाकर के बाएं से मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें, दाएं बाएं में बस उल्टा रहेगा तो जोड़ देना है। आज जो जिससे शुरू किया होगा, अगर दाएं से शुरू किया होगा तो वो स्थान दाएं से आ जाएगा, अगर बाएं से शुरू किया रहेगा तो बाएं आ जाएगा। और क्वेश्चन ऐसे कर दे कि दाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 20वां के दाएं 5वां, दाएं से 20वां के दाएं 5वां। तो जेड की तरफ से मान लीजिए 20वां स्थान कुछ भी हो गया। अब जब 20वां स्थान पे हम आ गए, दाएं से कह रहा था शुरू में ना, तो यानी कि दाएं कौन सा होता है, जेड होता है। हमारे बाएं हाथ में ए है और दाएं हाथ में की तरफ से जेड है, तो जेड की तरफ से 20वां आया हमारा। अब यहाँ से किधर चलना है हमको, फिर दाएं चलना है, दाएं यानी कि हमारे दाएं हाथ की तरफ। तो इधर जाना है तो कम ही होगा ना, तो ही हम आपको बता रहे हैं कि दोनों अगर एक ही दिशा रहे तो घट जाएगा। 20 में से 5 घटा लिए 15वां, लेकिन ये दोनों दाएं दाएं था ना, यानी कि दाएं से ही हुआ। जब दोनों दाएं दाएं है तो दाएं होगा, अगर दोनों बाएं बाएं है तो बाएं ही होगा। लेकिन दोनों अगर उल्टा रहता तो शुरू वाला से होता है। जैसे मान लिया यहाँ पर बाएं रहता, यहाँ पर दाएं रहता, तो हमारा शुरू वाला से होगा, जो शुरू में रहेगा। तो 15वां दाएं से तो हम याद नहीं किए हैं, तो 27 में से 15 घटा लीजिए, यानी कि 12वां। अब 12वां हमको याद होगा, 12वां कौन सा हो जाता है, 10वां हो गया जे, 11वां के और 12वां एल। 12वां क्या हो गया हमारा, एल। तो इस तरह से सवाल आपके रेलवे हो या एसएससी हो के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टाइप में, कि इसी चैप्टर में नेक्स्ट टाइप से कैसे सवाल आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, अगर कंसेप्ट समझ जाएंगे तो सारा सवाल सोल्व हो जाएगा। ये भी कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, देखिए क्या कर रहा है, अब कह रहा है उसमें क्रम नहीं दिया था तो हम समझ गए कि सीधा क्रम है, या फिर सीधा क्रम लिखा भी रहेगा तो सही है, अगर सीधा नहीं भी लिखा रहेगा तो हम सीधा समझ लेंगे। लेकिन अगर विपरीत देना होगा तो उसको जरूर विपरीत लिखेगा। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में बाईं ओर से, बाईं ओर से सातवें अक्षर के दाईं ओर चौथा कौन सा होगा,
दाईं ओर चौथा कौन सा होगा, कौन सा होगा। अब देखिए एक तो क्लियर है पहले कि अगर मान लीजिए ये बाईं ओर से बाईं और दाईं दोनों उल्टा आ गया तो दोनों जुटेगा, 7 4 11 होगा। और ये भी क्लियर है कि शुरू में बाईं था तो बाएं से होगा, बाएं से 11वां। लेकिन ध्यान दीजिएगा कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम। विपरीत क्रम मतलब क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला को जेड की तरफ से लिखा गया है, ZYXW इस तरीका से, CB और A इस तरीका से लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला किस तरीका से लिखा गया है, इस तरीका से लिखा गया है। यानी कि हमारा बाएं से आया है तो इसमें अब जब विपरीत क्रम में लिख देंगे तो बाएं तरफ क्या हो जाएगा जेड और दाएं तरफ हो जाएगा ए। तो फिर बाएं से यानी कि जेड की तरफ से 11वां हो गया ना, और जेड की तरफ से तो 11वां हम याद नहीं किए, हम ए की तरफ से याद किए हैं। तो जब ए की तरफ से याद किए हैं तो ये जेड की तरफ से है, तो ए की तरफ से निकालने के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि 27 में से घटा लेना है। 16वां, अब 16वां स्थान पर क्या होगा, जब 15 स्थान पे ओ होता है तो 16 स्थान पे हो जाएगा हमारा पी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी होगा। या फिर आप डायरेक्ट विपरीत क्रम में लिख लीजिए, अगर ये सब में कंफ्यूजन होता है तो डायरेक्ट विपरीत क्रम में लिख लीजिए। विपरीत क्रम में लिख दिए सब कुछ, ZYX ऐसे ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं हम, ABCDE। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन आपको होता है तो अब डायरेक्ट जो कह रहा है लिख लीजिए, JKLMNOPQRSTUVWXY और Z। इस तरीक़ा से मान लीजिए हम लिख लिए विपरीत क्रम में, यानी कि इधर से लिख देंगे ABCD इस तरीक़ा से लिख देंगे। तो अब क्या कर रहा था कि बाईं ओर से 7वां, तो बाईं ओर से 7वां जेड की तरफ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7वां यानी कि टी हो गया। बाईं ओर से 7वां कौन सा हो गया, टी। अब इसके दाएं जाना है, तो इसके जब हम दाएं जाएंगे यानी कि दाहिने हाथ की तरफ तो 1 2 3 4 5 6 और क्या जाना है, सॉरी 4 जाना था ना, 1 2 3 और 4, यानी कि कहाँ आ गए हम, पीवां स्थान पर आ गए। कहाँ पर आ गए, पीवां स्थान पर आ गए। तो आपको विपरीत कहे चाहे सीधा कहे कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, जिस तरीका से कहेगा उस तरीका से लिख देना है। बाकी ये जो जोड़ने घटाने वाला नियम है वो सेम है। अगर आपको ए के तरफ से स्थान आता है तब तो ठीक है, जो स्थान आता है हम याद किए हैं, लेकिन अगर जेड की तरफ से स्थान आ जाता है तो हम 27 में से घटा लेंगे और जो आएगा उसका स्थान लिख देंगे। क्लियर है। एक और क्वेश्चन बनाइए, इसमें देखिए इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा घुमा दिया है। ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, माला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके बाईं ओर से 17वें के दाईं ओर, बाईं ओर के 17वें से दाईं ओर, बाईं ओर के 17वें से के बाईं ओर कह रहा है, सॉरी बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा, 7वां अक्षर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कुछ भी कहे, कॉन्सेप्ट समझ गए तो बिल्कुल आराम से। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, अंग्रेजी वर्णमाला के पहला अर्धांश। अब अर्धांश क्या होता है, जब हम ABCD लिखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पर 26 लेटर होता है ना, तो 26 में आधा कौन आएगा, 13वां। तो 13वां क्या हो जाएगा हमारा, M हो जाएगा, और फिर इधर हमारा हो गया Z 26। तो प्रथम अर्धांश यानी कि A से लेकर M तक, और फिर द्वितीय अर्धांश क्या हो जाएगा, M से Z तक। तो कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। तो विपरीत क्रम में आप भी लिख दीजिए, यानी कि इधर से शुरू कर दीजिए A B C D E F G H I J K L और M। ये क्या कह रहा था कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा गया, यानी कि A से M को उलाट देंगे, M को यहाँ से लाएंगे और फिर A तक जाएंगे। तो ये हम विपरीत क्रम में यहाँ से A से शुरू कर दिए। अब बाकी वैसे ही होगा, M के बाद क्या था, N O P Q R S T ऐसे Z। बाकी हमारा जैसे था वैसे ही रहेगा, खाली पहला अर्धांश को
पलट देना है, यानी कि ए से एम को पलट देना है, एम को इधर ला देना है, ए को उधर कर देना है, पूरा अंक पलट जाएगा ना, ए बी सी डी, इसीलिए हमने इधर से ही लिख दिया है, कर दिया गया। तो अब क्या करें, आपके बाईं ओर के 17 में से बाईं ओर 7वां, तो पहले बाएं बाएं दोनों है तो घटेगा ही, तो फिक्स है, 17 में से 60 घटा लिए, यानी कि 10वां किधर से, बाएं से। तो अब बाएं हमारा एम की तरफ हो गया, अब बाएं से 10वां कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10वां, ये डी हो गया, बाएं से 10वां हमारा हो गया डी। तो अब आपके पास जो भी बुक होगा किसी भी पब्लिकेशन का या क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक के जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो उससे क्वेश्चन बनाइएगा तो आपका बिल्कुल बनेगा। और इस वीडियो में इतना तक ही, अगला वीडियो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा वीडियो होगा और उस वीडियो में हम लोग पूरा अल्फ़ाबेट को ख़त्म कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। 2 वीडियो में पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट खत्म हो गया। और इससे संबंधित आपको 3 से 4 सवाल तो जरूर रहते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट बहुत ही आसान चैप्टर है, फिर भी इससे 3 से 4 सवाल अक्सर आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।